हेलो दोस्तों, चलिए सॉल्व कर लेते हैं सिंगुलर इन्फोर्स बीम पे एक न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात किया, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों आज के लेक्चर में जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, पूछा गया था विंटर 16 के एग्जाम में। अब ये जो न्यूमेरिकल है, पहले उसको अच्छे तरीके से समझते हैं उन्होंने क्या दिया है और क्या निकालने के लिए बोला है। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। एक बीम दिया है जिसका उन्होंने डायमेंशन 300 mm बाई 600 mm दिया, जो कि इफेक्टिव रहेगा। इफेक्टिव मतलब क्या, कवर को हटा के। जैसे कि बी 300 mm हो गया, डी यानी इफेक्टिव डेप्थ 600 mm हो गया, हमें इफेक्टिव ही लगेगा। फिर उन्होंने कहा ये जो बीम है इसके अंदर 16 mm डायमीटर के 3 बार है, 12 mm डायमीटर के 2 बार है। ओके, मान ली बात आपकी। फिर जैसे ही हमें पता चला कि स्टील जो है उसका क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, तो हम एरिया निकालने जा रहे हैं। जब भी स्टील बार्स दिए रहेंगे फटाफट एरिया निकाल देना है। तो 3 बार 16 mm के तो उसका एरिया प्लस 2 बार 12 mm के तो उसका एरिया, दोनों को एरिया को क्या करना है, ऐड करना है। तो आंसर आ जाएगा 829.38 mm स्क्वायर। फिर आगे जाके उन्होंने ये जो बीम के लिए कंक्रीट यूज किया गया है वो M20 ग्रेड का है, इसके लिए मैंने FCK 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख दिया। फिर ये जो स्टील है उनका ग्रेड कौन सा है, तो 500 Fe 500, तो इसके लिए मैंने Fy इक्वल 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिया है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो हमें फाइंड आउट जो करना है टू फाइंड में लिखेंगे उसको, बड़ा ही इजी है। फाइंड आउट करने के लिए हमें लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा है, तो वो निकालना है। बहुत इजी है, इसके लिए हमें स्टेप्स पता है क्या करना है, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है कि क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी ये जो बीम है इस बीम की न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी एक्स-यू फाइंड आउट करना है। उसका फॉर्मूला बड़ा इजी है, लिख डालते हैं। इजी चीजों को टाइम नहीं लगना चाहिए। एक्स-यू इज इक्वल टू, बोलते रहो साथ में, 0.87 Fy AST अपॉन 0.36 FCK इंटू बी। सिंपल है, वैल्यूज पुट करना है। गोडाउन भरा हुआ है वैल्यूज से, फटाफट वैल्यूज यहाँ पे उतार दो। 0.87 Fy की जगह 500, AST का वैल्यू 829.38। ओके डन। डिवाइडेड बाय 0.36, FCK की जगह 20, बी की जगह 300। सब कुछ दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। तो फटाफट आपको क्या करना है, बस आंसर निकालना है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, कैल्सी भी है तो ले लो कैल्सी और आंसर करो। आलसी मत बनो रे, कितने आलसी लोग हो। सर जब लिखेंगे तब आप देख के उसको लिखोगे, बिल्कुल नहीं चलेगा। Fy 500 829.38 0.36 इंटू 20 इंटू 300, तो यहाँ पे आंसर 167.03। क्या आ गया आंसर, 167.03, और ये रहेगा mm, क्योंकि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। पहला स्टेप भाई सब पूरा हो चुका है, बधाई हो। स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 2, इसमें क्या करना है, मैक्सिमम कितनी न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ हो सकती है, ये इतनी है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है निकालना है। मतलब क्या, क्रिटिकल डेप्थ बोलते हैं उसको या लिमिटिंग डेप्थ बोलते हैं। तो मैं सीधा उसका नोटेशन लिख देता हूँ इधर, एक्स यू मैक्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है देखिए, हमारे पास ग्रेड कौन सा है, Fe 500,
यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज होता है एक्सयू मैक्स के लिए। मैंने आपको इससे पहले जो लेक्चर हुआ उसमें लिख के दिया है, एक्सयू मैक्स इज इक्वल टू फॉर FE 250 के लिए कितना होता है 0.53 इंटू डी, और फिर 415 के लिए कितना होता है 0.48 इंटू डी, और FE 500 के लिए क्या होता है 0.46 डी। दोबारा बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास स्टील ग्रेड कौन सा है 500। तो भाई साहब विदाउट हिचकिचाहट एक्सयू मैक्स इज इक्वल टू 500 के लिए 0.46 इंटू डी, डी है, डी की जगह क्या लिखना पड़ेगा 600। करिए कैलकुलेशन, आपको मिल जाएगा। एक्सयू मैक्स पता कर लेते कितना है, 0.46 इंटू 600 276। भाई साहब ये वैल्यू आ गया 276 mm। आराम से, ज्यादा सोचना नहीं है, स्टेप नंबर 3 पे चले जाना है आपको। अभी स्टेप 3 क्या करना पड़ेगा, अब कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर एक्सयू एंड एक्सयू मैक्स। शायद अब लाइट कम हो गया होगा, क्योंकि अभी बाहर से जो लाइट आ रहा था वो बिल्कुल कम हो गया, तो शायद यहाँ पे भी आपको थोड़ा कम दिखेगा, बट बिल्कुल नहीं दिखेगा ऐसा नहीं होगा, दिखेगा। तो उसका ही सहारा लेके आगे का सम कंप्लीट करते हैं। कंपेयर एक्सयू एंड एक्सयू मैक्स। क्या हुआ है देखो, इधर एक्सयू का वैल्यू 167 है और एक्सयू मैक्स का 276। इसका मतलब एक्सयू का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, किससे, एक्सयू मैक्स से। तो इसके कारण क्या होता है, ऐसी कंडीशन आती है तो उसको हम अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन बोलते हैं। अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर आपका तय हो गया कि दिया हुआ सेक्शन अंडर रेनफोर्स्ड है, तो स्टेप नंबर 4 में MU निकालना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इधर लिख देता हूँ रेड पेन से, MU वाला स्टेप है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, अगर सेक्शन अंडर रेनफोर्स्ड है तो उसके लिए MU इज इक्वल टू 0.87 FY AST इंटू D माइनस 0.42 XU। दैट्स इट, एक्सेलेंट। इतना अच्छे से लिखा है, फटाफट वैल्यू भी पुट कर देते हैं। 0.87 FY AST। अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए वैल्यू पुट करना था 500 AST। क्या है, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि लाइट कम हो गया, इसके वजह से मैं थोड़ा तेज तेज भाग रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, ऐसा आधा अधूरा काम करके भागने का नहीं है, ठीक है। इनटू AST का वैल्यू क्या है 829.38, ओके, इनटू डेप्थ 600 है, इधर से लिखा मैंने, माइनस 0.42 XU, यहाँ पे है 167.03। देखिए ये जिम्मेदारी मैं आप पे सौंप रहा हूँ कि मुझे बताइए MU कितना आया। ओ भाई साहब आपका आंसर है, ये देख के जाएगा आपको पूरे मार्क्स। बता देना कितना आ रहा है, कमेंट सेक्शन आपका है, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का, कैसा लगा वीडियो जरूर बताना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, थैंक यू सो मच।